जो निश्चित शब्द है, आचार्यों की अपनी अनुभूति है, पक्का निश्चय मानना। ये ग्रंथ क्या करेगा? बोले ग्रंथियों को खोल लेगा। महाराज जी महात्म्य में जब शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया तो यह कहा, पावनानाम चा पावनम, पावन भी पावन हो जाए, मुक्ति भी मुक्त हो जाए, केवल मोक्ष ना मिले, भाई मोक्ष तक की जो यात्रा है वह यात्रा भी आनंद में व्यतीत हो। जीवन की उपलब्धियां केवल इस रूप में नहीं है कि हमें मंजिल मिल गई, नहीं, वो तो एक पड़ाव है। उपलब्धि तो यह भी है मंजिल तक पहुंचते पहुंचते जीवन कितना आनंद से भरा हुआ था, जीवन कितने उत्साह से भरा था, जीवन कैसा प्रेम में था, जीवन कैसा उत्सव में था, जीवन महोत्सव था कि नहीं था। मंजिल मिल जाना ये बड़ी बात नहीं, मंजिल तक पहुंचते पहुंचते जीवन कैसा था। एक गृहिणी रसोई में जाकर भोजन बनाती है तो केवल उपलब्धि ये नहीं है भोजन बन गया, उपलब्धि यह भी है कि भोजन बनाते बनाते स्व कर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवा। वह रसोई में काम करते करते उसका प्रत्येक क्षण भाव विभोर हुआ था कि नहीं हुआ था, वो आनंद में डूबी थी कि नहीं डूबी थी। भागवत जी के पंडाल में बैठकर कृष्णमय हो जाना, ये तो हो ही जाते, इस चेतना में तो कोई भी आ जाएगा, पर सच्चा श्रोता तो वह है भागवत जी में आएगा। सद्यो हृदय वरुध्यते कृत भी शुश्रूष विस तत्क्षणात्, मैं भगवान की कथा सुनने जाऊं ये सोचने मात्र से उसका हृदय गदगद हो जाए, उसकी आंखों से अश्रुपात होने लग जाए। यह श्रोता की उपलब्धि है। केवल भोजन कर लेने के बाद में संतुष्टि हो जाना यह उपलब्धि नहीं है, भोजन करते करते भी प्रत्येक कौर के साथ तुष्टि पुष्टि क्षुरपायोनुघासम, वह उत्सव बन जाए। निश्चित शब्द है यहां पर। आचार्य कह रहे हैं मन पवित्र हो जाएगा, मुक्ति भी मिल जाएगी। अरे केवल मुक्ति की बात नहीं, भागवत के पंडाल में बैठना तो सही, थोड़े रिक्त होकर बैठना, थोड़े खाली होकर बैठना, थोड़ा जो ज्ञान पहले से इकट्ठा कर रखा है वो सही भी है तो भी थोड़ी देर के लिए उसे बगल में कहीं रख देना, थोड़े अपूर्ण होकर बैठना, कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मत बैठना, कोई धारणाएं कोई मान्यताएं उन्हें तिरोहित करके बैठना। तब कह रहे फिर भागवत के पंडाल में अनुभव करना। यही एक दिन 7 दिन कथा सुनते सुनते भागवत के पंडाल में ही बंसी बजाते हुए वृंदावन बिहारी का दर्शन हो जाएगा। श्री कृष्ण तत्र निश्चितम, ये निश्चित शब्द है, गारंटी।